और अब तेलंगाना की खबरें तफसील से। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में कल एक ही दिन में 920 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 3616 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 920 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए। रियासत भर में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 11,364 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद कुल तादाद 230 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर तशवीश का इजहार करते हुए जुड़वां शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद के ताजिरों ने रजाकाराना तौर पर शॉप्स बंद रखने का ऐलान किया है। लाड बाजार, पत्थरगट्टी के कई मार्केट्स एसोसिएशंस ने रजाकाराना तौर पर दुकानें 15 दिनों तक बंद रखने का ऐलान किया है। तमाम एसोसिएशंस के जिम्मेदारों ने 2 हफ्तों तक दुकानात को बंद रखने का ऐलान किया है। आज लाड़ बाज़ार के ताजिरीन ये फ़ैसला किया है, मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि हम 15 दिन तक दुकानात कारोबार बंद करेंगे। मैं बहैसियत लाड़ बाज़ार सदर आपको बताना चाहता हूं कि ये मुत्तफ़िक़ा राय से ये फ़ैसला लिया गया है कि 15 दिन मुकम्मल कारोबार बंद करेंगे। कोरोना वायरस की वबा से लाड़ बाज़ार के ताजिरीन की काफ़ी लोगों की 7 से 8 लोगों की अमवात हो चुकी है, 20 से 25 लोग मुतासिर हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला लिया गया है। मैं आवाम से अपील करता हूं कि घरों में रहें, सेफ़ रहें, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। नौजवान ख़ास तौर पे घर में रहें, गैर ज़रूरी के बाहर ना निकलें। ये हमारी कमेटी ने फैसला लिया है कि 15 दिन मुकम्मल दुकानात बंद रहेंगे। बेगम बाजार के ताजिरों ने भी कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर तशवीश का इजहार करते हुए 1 हफ्ते तक दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया है। लॉकडाउन ही इस संक्रमण का बचाव है, तो हमने 28 जून से 5 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है संस्था की ओर से, जिसका सर्कुलर हमने बाजार में सर्कुलेट करवा दिया है। अगर संक्रमण में कमी आ गई तो हम पुनः एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करके बिजनेस आवर्स निश्चित करेंगे। अगर संक्रमण ये स्पीड से बढ़ता गया, कमी नहीं आई, तो हम इसको कंटिन्यू आगे भी और लागू कर सकते हैं। कार्य करने में यह निर्णय लिया गया कि बाजार के हित में, हमारे परिवार के हित में, समाज के हित में हम जितना कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, उतना ही सभी समाज के और बाजार के और परिवार को उससे फ़ायदा होगा। और हम सभी व्यापारी भाइयों से जो कोविड-19 के गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित कार्य दिए गए हैं, उसी तरह हम सभी व्यापारी भाइयों को अपने अपनी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर रखने का बोल के रखे। कांग्रेस पार्टी के लीडर शब्बीर अली ने कहा कि पुराने शहर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने अवेसी अस्पताल में लैब कायम करते हुए कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। मैं हमारे एमआईएम के सदर बैरिस्टर असद साहब से भी करता हूं कि असद साहब, सबसे ज्यादा साउथ जोन में ज्यादा केसेस हैं, और साउथ जोन में किसका पॉपुलेशन है आप खुद जानते हैं कि मैं किसी मजहब का नाम नहीं लेके कह रहा हूं। किसको नुकसान हो रहा है? फिर क्यों आप लोगों के 2-3 दवाखाने हैं, दक्कन मेडिकल कॉलेज है, अवेसी हॉस्पिटल है, आपका असरा है, यहाँ पेशेंटों को क्यों नहीं है? ये एक लेबोरेटरी है, पूरे पुराने शहर में नहीं है। कोविड की एक लेबोरेटरी नहीं है, क्यों वहां पर लेबोरेटरी के 2-3 लेबोरेटरी खोल के साउथ जोन और वेस्ट जोन के अंदर क्यों टेस्टा नहीं करा सकते आप लोग? क्यों इतना केसीआर से डरे हुए हैं? ये आपके वोटर है, 52 साल से आप वोट दे रहे हैं, उनका तो ख्याल कीजिए। मैं आपसे भी वो कह रहा हूं कि अदमन आइए, आप भी दंगल में उतरिए। अपोजिशन जो लड़ रहा है, आप हमारा साथ दीजिए। केटीआर के फार्म हाउस के ऊपर आपको बयान देने को आ रहा, लेकिन कोविड पर और इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर आप हुकूमत को मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। इतना भी डर अच्छा नहीं है।
कि आवाम जो मर रही है, आवाम जो नुकसान उठा रही है, वो ज्यादा से ज्यादा साउथ जोन और वेस्ट जोन यानी जहां मुस्लिम एमएलएस जिस एरिया में है ज्यादा से ज्यादा, वहीं सबसे ज्यादा कोविड अपने तबाही मचा रहा है और आगे भी वहीं होने वाला है। आपसे भी कह के आप सब मिलकर लड़ेंगे और केसीआर साहब से कहकर बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा बेड्स बढ़ाएंगे और इलाज मुफ्त इलाज कराने के लिए राज्य आरोग्य शिविर में लाने के लिए हम सब डिमांड। सिंगरेनी कोयले की कानों को निजी कंपनियों के हवाले करने मरकज के फैसले के खिलाफ मजदूरों ने एहतजाज किया। कोयले की कानों की निजकारी के खिलाफ मजदूरों ने आदिलाबाद में एहतजाज किया। इस दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी मजदूरों ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजी मजदूरों का कहना है कि बीजेपी हुकूमत निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। जब से मरकज में बीजेपी इख्तिदार में आई है, तब से मजदूरों के हुकूक को खत्म करने की मनसूबाबंद कोशिश हो रही है। इस एहतजाज में TGBS के अलावा मजदूर तंजीमों के जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब भोपालपल्ली में भी कोयले की कानों में काम करने वाले मजदूरों ने एहतजाज किया। TGBS के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मरकज की जानिब से निजीकारी से मुताल्लिक लिए गए फैसले की मुखालफत करते हैं। मरकजी हुकूमत ने इलाके के 41 कोल ब्लॉक्स को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने का फैसला लिया है। एहतजाजी मजदूरों ने अपना फैसला वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। बरहम एहतजाजी मजदूरों ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। TBGKS ने 2 जुलाई को कोयले की कानों में काम करने वाले मजदूरों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज की तायीद का ऐलान किया। भारत देश की संपत्ति को बेचते हुए एक तरफ एयर इंडिया और एक तरफ सेल और बहुत सारे केंद्र संस्थाओं का नीलामी रखते हुए जो केंद्र सरकार अब कोयले के 41 खानों को प्राइवेटीकरण करने की जो आलोचना है, इसका तेलंगाना राष्ट्र घोर निंदा करती है। तेलंगाना राष्ट्र समिति और उनके अनुबंध जो तेलंगाना बोग्गु गनी कार्मिक संघ है, आज ये संगठन केंद्र सरकार को घोर निंदा करती है कि जो संपत्ति यहाँ पे है कोयले के खानों की, सिंगरेनी रहने दीजिए या बहुत सारे खानों, इनको बेचना जो केंद्र सरकार कर रही है वो गलत है। जो तेलंगाना बोग्गु गनी कार्मिक संघ का गौरव अध्यक्ष जी है श्रीमती कविता जी और जो पूरे संगठन के नेता है, उनके बुलावे पे आज जो धरने हुए, ये आने वाले दिन जब तक केंद्र सरकार इस निर्णय का पीछे नहीं लेगा तब तक ये सारा संघर्ष जारी रहेगा। शहर हैदराबाद के कब्रिस्तानों में मुस्लिम मैयतों की तदफीन की इजाजत न देने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन आबिद रसूल खान ने मुस्लिम मैयतों को कब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की। अर्जी पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और KCR हुकूमत को नोटिस जारी की। सरकारी वकील ने नोटिस का जवाब देने के लिए अदालत से 2 हफ्तों का वक्त मांगा है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में 2 दिन कबल लंगर हाउस कब्रिस्तान के मुतवल्ली ने मकामी मैयत को तदफीन की इजाज़त देने से इनकार किया था। 1 माह कबल भी हैदराबाद में ऐसा ही एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया था। मुस्लिम मैयत को शहर के 5 कब्रिस्तानों के मुतवल्लियों ने तदफीन की इजाज़त देने से इनकार किया था, जिसके बाद मुस्लिम मैयत को शमशान घाट में दफन किया गया था। वक्फ बोर्ड की लापरवाही और चेयरमैन की नाअहली के सबब शहर हैदराबाद में इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। और इस वक्त वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खुद मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सलीम साहब, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ऐलान भी करते हैं, जज्बा अच्छा है आपका, लेकिन अमल नहीं होता। आप धमकी भी देते हैं, इंतबा देते हैं, नोटिस देते हैं, लेकिन अमल कहाँ है? कल के वाक़े की अगर बात करें, धमकी उमकी कोई नहीं देते, हम काम कर रहे हैं वहाँ पर, समझे। चंद लैंड ग्राबर जो है ना, लैंड माफिया जो है, कुछ गलत हमारे बारे में बोले तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अल्लाह से डर के हम नहीं देखिए, आपके बारे में गलत सलीम साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जज्बा अच्छा है। आपने हाल ही मीडिया में कहा था कि ऐसे मुतवल्ली जो इनकार करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई करें ना, कल 2 मुतवल्लियों को बुलाए कल हम कल जी, समझे आप। लेकिन पिछली बार के वाक़े से कुछ सबक सीख लेते ये लोग, फिर एक नया वाक़या हो गया। मैं समझ गया आपकी बात जी। जो भी हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं वो लोग खुद गलत आदमी है, जो भी हमारे बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि हम पूरी इंडिया को मालूम है, वक्फ को मालूम है, पूरा
आप आके रिकॉर्ड देख सकते हैं, हमारे पास डेली जो है ना 50 से 60 आदमी को हम लोग अरेंज करके जगह करा रहे हैं हम लोग जी। डेली। और परसों भी जो ग्रेवियार्ड का हम ओपनिंग करे उसमें भी जो है ना कुछ लोग शरपसंदे लोग जो है ना हमारे खिलाफ में ये करे। काम करने वाले को तो लोग ना उंगली उठाते हैं। नहीं, उंगली उठाना अलग है, लेकिन आप एक एक्शन ले लीजिए, एक मुतवल्ली सस्पेंड हो जाएगा। हाँ नहीं, कल है ना, कल 2 जनों को बुलाया कल हम तो सस्पेंड करेंगे कल हाँ बिल्कुल गलत है तो बराबर उसके ऊपर एक्शन लेंगे, सस्पेंड भी करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप कल कार्रवाई करेंगे और कल की कार्रवाई का हमें भी इंतजार होगा, क्योंकि जब तक कोई मुतवल्ली इस तरह की हरकत करे, सस्पेंड नहीं होगा, तब तक ये चीज हल नहीं होगी। 1 मिनट, हम यहाँ पर फ्री सर्विस दे रहे हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। अगर जो इंसान हमारे पे कुछ बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, उसको अल्लाह की मार पड़ेगी। जो भी मेरे बारे में खिलाफ बोलेंगे बिल्कुल अल्लाह की मार पड़ेगी, कहीं का नहीं रहेगा। 1 महीने में फौरी दूसरी बार एक वाकया हो गया सलीम साहब, वजह यही है पूछने की आपसे, और कुछ नहीं, क्योंकि आप जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार है। हेल्प डेस्क भी लगा, 1 मिनट सुनिए आप मेरी बात जी। हेल्प डेस्क भी लगाया वहाँ पर डेली जो है ना 100 से 125 कंप्लेंट आ रहे हैं वहाँ पर जी। उसको हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है हमारी जी। उसके बाद भी जो है ना चंद शरपसंदे अपोजिशन लोग जो है ना कुछ भी खिलाफ बोलते हैं, हर दौर में बोले, मतलब सरकार के दौर में भी किचड़ उछाले तो लोग है जी। तो हम तो एक अदला इंसान है, हम तो काम कर रहे हैं, अल्लाह के हस्ते कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपकी नीयत, आपके काम पर सवाल नहीं है, सवाल ये है इंतजामिया किस तरह से जो है कमजोर हो रहा है, उस पर सवाल है। आप तो करना अच्छा चाहते, मैं यही तो कह रहा हूं, आप करना अच्छा चाहते हैं, लेकिन अमल नहीं हो रहा है, तो कमजोरी कहां रहेगी, यही मसला है। अमल हो रहा है, 5 जनों को नहीं दिख रहा होगा, 100 में एक आध चीज जो है ना, अब घर में 8 बच्चे रहते हैं, उसमें एक जना खराब रहता है, उसको क्या कर सकते हो। चलिए ठीक है, हमारे साथ आबिद रसूल खान साहब भी है, साबिक चेयरमैन आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कारपोरेशन, वो हाई कोर्ट गए। आबिद रसूल खान साहब, आप ये दोबारा दूसरे मामले को लेकर फिर आप कोर्ट गए हैं, क्या कुछ कहा है आपके साथ कोर्ट ने? देखिए, इसमें जो अभी सलीम साहब बात किए हैं, तो सलीम साहब वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सलीम साहब, मैं कल टीवी पे भी सुना हूं कि काफ़ी जोरदार वार्निंग दिए हैं कमेटीज़ को, और ये भी अनाउंसमेंट करे हैं कि 5,000 रुपये जो भी गरीब रहेंगे जिनके पास मैयत के लिए पैसा नहीं है, वक्फ बोर्ड से 5,000 रुपये दिया जाएगा जी। ये बड़ा अच्छा कदम है, और हम यही चाहते हैं कि ये सलीम साहब के जो ख्यालात है वो नीचे तक पहुँचे, कमेटीज़ तक पहुँचे जी, और कमेटीज़ इसके ऊपर पाबंद रहे। और महल्ले में जब किसी का इंतकाल होता है तो वहाँ के महल्ले का जो कब्रिस्तान में अगर जगह होती है तो वो महल्ले में रहने वाले का हक है कि वहाँ पे उसको दफनाना के लिए इजाजत दी जाए बगैर कोई पैसों के, जबकि वक्फ बोर्ड खुद 5,000 रुपए अपने तरफ से दे रहा है। और सलीम साहब बता रहे हैं। आबिद रसूल खान साहब, आप सलीम साहब फोन पर हैं, कि कोई सजेशन आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपका भी साबिक में सरकारी तजुर्बा रहा है? नहीं, देखिए, सलीम साहब जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और पूरे जज्बात से कर रहे हैं कि मैं एक्शन लूंगा। अगर वाकई में कल कमेटी में एक्शन लेकर कोई जो मुतवल्ली इस तरीके का काम करता है उनको मुतल्ली से हटाकर और वक्फ बोर्ड अपने कंट्रोल में ले लें। और ये एक ऐसा एक माहौल है आज के दिन जब हर आदमी परेशान है और हर आदमी अपने अपने घरों में किसी ना किसी को लेकिन कोर्ट ने नोटिस दिया है वक्फ बोर्ड को और सरकार को। मुतवल्लियों के ताल्लुक से आपने क्या शिकायत की है अदालत में? मैं मुतवल्लियों की यही बोला हूँ कि अगर कोई मुतवल्ली अगर किसी मैयत को रोकता है और न उसके पैसे डिमांड करते हैं तो उस पर पुलिस में कार्रवाई होना चाहिए और वक्फ बोर्ड CEO भी कार्रवाई करना चाहिए जी। और कार्रवाई ये होना चाहिए कि उनको सस्पेंड करना चाहिए और जो कब्रिस्तान है वक्फ बोर्ड अपने कंट्रोल में लेना चाहिए या रेवेन्यू अपने कंट्रोल में लेना चाहिए और वहाँ पे दफनाने से कोई रोकना नहीं चाहिए। इतना ही हमारा हर मुसलमान की ख्वाहिश है, मेरी नहीं, हर मुसलमान की ख्वाहिश। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका भी और आबिद रसूल खान साहब आपका भी। हम कल की मीटिंग और कल का जो नतीजा होगा मुतवल्लियों के ताल्लुक से हम भी उसका इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे है। रचाकुंडा पुलिस ने ड्रग्स स्मगलिंग करने वाली टोली का पर्दाफाश किया। एलबी नगर जोन की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने अब्दुल्लापुर में पुलिस के साथ मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन में ड्रग्स मुंतकिल करने वाली टोली के 7 अरकान को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा 81 किलो गांजा, 2 कारें, 1,45,000 रुपये नकद रकम, 9 सेलफोन्स जब्त किए गए, जिसकी जुमला मौजूदा कीमत 30 लाख रुपए है। पुलिस ने बताया कि 2 कारों के जरिए 81 किलो गांजा विशाखापट्टनम से राजस्थान मुंतकिल किया जा रहा था। नेशनल हाईवे 65 पर पुलिस ने गांजे को जब्त करते हुए केस दर्ज किया है। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर भयानक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार सीमेंट टैंकर से टकरा गई, जिसके सबब 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई,
जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस की इत्तला के मुताबिक कार मशरकी गोदावरी से हैदराबाद जा रही थी, सीमेंट टैंकर से टकरा गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।